प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखें हमारा दृष्टि का इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कृषि उड़ान 2.0। सबसे पहले बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च की है। योजना के तहत हवाई परिवहन के माध्यम से कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और उसे प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे बात करते हैं क्या है कृषि उड़ान 2.0। पिछली कृषि उड़ान योजना का यह अपग्रेडेशन है। इसका मकसद कृषि उपज और हवाई परिवहन के बीच बेहतर एकीकरण, अनुकूलन और समन्वय करना है। इसका मुख्य लक्ष्य कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाना है। योजना के अंतर्गत मालवाहकों और P2C यानी पैसेंजर टू कार्गो को लैंडिंग, पार्किंग, TNLC यानी टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्जेस, RNFC यानी रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्जेस के लिए हवाई अड्डा शुल्क की पूरी छूट दी जाएगी। आगे बात करते हैं कृषि उड़ान की मुख्य विशेषताओं के कॉन्टेक्स्ट में। हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना और उसे प्रोत्साहित करना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। हवाई अड्डों के भीतर और बाहर कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा योजना में विस्तार के लिए राज्यों को ATF यानी एयर टरबाइन फ्यूल पर बिक्री कर को 1% तक कम करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन देने की भी बात की गई है। आगे बात करते हैं इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर। इसे 2020 में कृषि उत्पाद के हवाई परिवहन के लिए मालवाहकों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था। योजना के प्रथम चरण में AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संचालन में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर फोकस करते हुए संपूर्ण देश में कुल 53 हवाई अड्डे नामित किए गए हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है कृषि उड़ान 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना का मकसद कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाना है। कथन 2, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। कथन 3, इस योजना के प्रथम चरण में कुल 53 हवाई अड्डे नामित किए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।